नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर। आज मैं फिर एक नए टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसका नाम है मापक यंत्र। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आप लोग देख भी सकते हैं। और ये हमारा सामान्य विज्ञान का चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया देख सकते हैं, 2022 में आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। कहाँ पर पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन? एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बैरोमीटर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको बैरोमीटर से ही मापा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं ओडोमीटर के बारे में, तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? ओडोमीटर से मापा जाता है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? गाड़ी गाड़ी द्वारा गाड़ी द्वारा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। इससे क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। और इसमें जो लिखा हुआ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है आपका तापमान। क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? तापमान मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपको बताना है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन है देखिए, ऊष्मा, आर्द्रता, बल, विकिरण। तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर के बारे में, किसके बारे में? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा घनत्व। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? आपका आंसर होना चाहिए घनत्व होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर बोलेगा तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आर्द्रता में टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर के बारे में तो आप हमेशा घनत्व में टिक करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा उपकरण है, यंत्र है जो समुद्र के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने में यूज होता है। और कहाँ पर इसका यूज होता है? इसका यूज होता है पनडुब्बी में। इसका यूज कहाँ होता है मेरा दोस्त? पनडुब्बी में इसका यूज होता है। तो ऑप्शन है देखिए, पायरोमीटर, एपीडिया स्कोप। ऑप्शन नंबर सी है पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्त ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पेरिस्कोप की सहायता से ही समुद्र के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये जो पेरिस्कोप है, इस पेरिस्कोप की सहायता से पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य दिखाई देता है। इस पेरिस्कोप की सहायता से क्या दिखाई देता है मेरे दोस्त? पानी के अंदर से पानी के बाहर का दृश्य दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करते हैं पायरोमीटर के बारे में, तो इससे क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। अगर सिर्फ तापमान दिया हुआ है तो ये हमारा थर्मामीटर से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा? थर्मामीटर से मापा जाएगा। लेकिन अगर बात हुआ है उच्च तापमान के बारे में तो वो हमेशा पायरोमीटर से ही मापा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं ओडोमीटर के बारे में, तो ओडोमीटर के बारे में अभी अभी मैं आपको बताया था। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। गाड़ी द्वारा गाड़ी 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 द्वारा
चली गई दूरी क्या मापा जाता है? चली गई, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है इस ओडोमीटर से। और ये आपको कहाँ दिखता है? ये आपको आपके बाइक के क्लस्टर या आपके 4 चक्का हो तो उसके क्लस्टर में दिखाई पड़ता है, आपकी जो गाड़ी है वह कितनी दूरी तय की हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी पहले हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन इसको फिर से रिपीट किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसको बैरोमीटर से ही मापा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं लेक्टोमीटर के बारे में, तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। दूध की दूध की दूध की दूध की शुद्धता को मापा जाता है लेक्टोमीटर से। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? थर्मामीटर से मापा जाता है ताप मापा जाता है। और पायरोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे उच्च तापमान मापी जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीमीटर के बारे में, तो मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो उसमें एक साथ कई भौतिक राशियों को मापता है। जैसे कि उसमें मापा जाएगा विद्युत धारा मापा जाता है, विभवांतर मापा जाएगा। इसमें इसका नाम से ही तो स्पष्ट हो रहा है मल्टीमीटर। तो मल्टी का मतलब ही होता है एक साथ बहुत सारे उसमें जो ये होते हैं ना, उसी को मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? फिर वही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। और ओडोमीटर से तो आपको बताया था अभी अभी, ओडोमीटर से गाड़ी की दूरी, गाड़ी द्वारा चली गई गाड़ी 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 द्वारा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। और ये आपका कहाँ शो होता है? ये आपका क्लस्टर में शो होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का यूज होता है? तो ऑप्शन है देखिए, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप। अगर हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में, तो टेलीस्कोप क्या है मेरे दोस्त? टेलीस्कोप एक दूरबीन है। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक दूरबीन है, और ये दूर की वस्तुओं को देखने में इसका यूज होता है। टेलीस्कोप एक दूरबीन है और इसका यूज दूर की वस्तुओं को देखने में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रोबोस्कोप के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रोबोस्कोप के बारे में, तो स्ट्रोबोस्कोप से आरपीएम मेजर किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप से आरपीएम मेजर किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि विभवांतर जो है, इस विभवांतर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, उस उपकरण का नाम आपको बताना है। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभवमापी, वोल्टमीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है? उस उपकरण का नाम है वोल्टमीटर। उस उपकरण का क्या नाम है मेरे दोस्त? वोल्टमीटर नाम है। अगर हम लोग बात करते हैं एमीटर के बारे में, तो एमीटर जो है, इससे विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर जो है, इससे विद्युत धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो यहाँ दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की जो दिशा होती है और तीव्रता होती है, इसको मापा जाता है। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा क्या मापा जाता है मेरा दोस्त? विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये वाला फिर से रिपीट किया गया है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन को सिर्फ इधर उधर कर दिया गया, लेकिन इसका क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एमीटर के बारे में, तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की क्या मापा जाता है? विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली के जो प्रवाह है वह किस दिशा में है, उसको पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, तो उस उपकरण का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, लेक्टोमीटर, बेरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभी अभी बताया था, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, उसके प्रवाह की गति है, वह कौन सा उपकरण बताता है? वह उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर। उस उपकरण का क्या नाम है मेरे दोस्त? उस उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं बेरोमीटर के बारे में, तो बेरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय जो दबाव होता है ना, वायुमंडलीय जो दबाव होता है उसी को मापा जाता है, बेरोमीटर से मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु की जो गति होती है उसको मापा जाता है एनीमोमीटर से। और लेक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता मापा जाता है लेक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता होती है ना मेरे दोस्त, उसी को मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें एक सॉफ्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? सॉफ्ट लिखा हुआ है। तो इस सॉफ्ट को देखकर आप मुलायम वाला सॉफ्ट मत समझ लेना। अगर मुलायम वाला सॉफ्ट आप लोग समझ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें जो सॉफ्ट जो लिखा हुआ है ना, ये आपका मुलायम वाला सॉफ्ट नहीं है, ये ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला सॉफ्ट है। क्योंकि ऑटोमोबाइल में जो यूज होने वाला जो पार्ट होते हैं उनको सॉफ्ट बोला जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे तो अच्छी बात है, कैम सॉफ्ट सुने हैं, क्रैंक सॉफ्ट सुने हैं। तो ये जो सॉफ्ट होता है ना, ये आपका ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला सॉफ्ट है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है? एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति, यानी कि सॉफ्ट जो है वह गति कर रही है, तो गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इसमें जो एक सॉफ्ट है वह गति कर रही है, यानी कि चक्कर लगा रहा है, और वह कितना चक्कर लगा रहा है उसका निर्धारित करने के लिए, यानी कि जानने के लिए उसमें जो इस्तेमाल होता है उपकरण है, वह कौन सा उपकरण है आपको बताना है। तो ऑप्शन में है देखिए, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि स्पीडोमीटर से ही हमें क्या पता चलता है? गाड़ी की गति का पता चलता है। गाड़ी हो या कोई भी हो, जैसे कि आपका मोटरसाइकिल है, उसमें आपको क्लस्टर में शो होता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जितना की स्पीड में जा रहे हैं वो आपका बदलते रहता है। और ये किसकी सहायता से हमें दिखाई देता है? ये हमें दिखाई देता है स्पीडोमीटर की सहायता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम लोग बात करते हैं एनीमोमीटर के बारे में, तो एनीमोमीटर से आपका क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु की गति। क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। और टेकोमीटर से मापा जाता है आरपीएम मापा जाता है टेकोमीटर से। क्योंकि
टेकोमीटर जो है एक उपकरण है और आपका ये आरपीएम मेजर करता है किसी भी मशीन का। जैसे कि आप फैन खरीदने जाते हैं दुकान में, तो आपको जो दुकान मालिक होता है वो आपसे पूछता है कि आप फैन कितने आरपीएम का आपको चाहिए। तो ये जो होता है ना टेकोमीटर, इस आरपीएम को ही मेजर किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्रोनोमीटर के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं क्रोनोमीटर के बारे में, किसके बारे में, क्रोनोमीटर के बारे में, तो क्रोनोमीटर से जलयान द्वारा सही समय, जलयान द्वारा, जलयान 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 द्वारा, जलयान कैसे लिखा रहा है, जलयान द्वारा सही समय, सही समय, सही समय का पता, सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज होता है। स्पीडोमीटर से तो क्या मापा जाता है, स्पीडोमीटर से गाड़ी की चाल मापा जाता है। और गाड़ी की जो दूरी है वो कितना दूरी तय किया है वो किससे मापा जाता है, गाड़ी का जो दूरी है, अगर दूरी मापने के लिए यूज होने वाला उपकरण है उसका नाम है ओडोमीटर। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओडोमीटर नाम है इसका। क्या नाम है मेरे दोस्त, ओडोमीटर नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव मापी मूलतः एक क्या है। तो विभव मापी जो है वह क्या है मेरे दोस्त, विभव मापी जो है एक मापन उपकरण है। विभव मापी क्या है, एक मापन उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विभवांतर मापने के लिए इसका यूज होता है। क्या होता है, विभवांतर मापने के लिए इसका यूज होता है। विभवांतर, विभवांतर मापने के लिए इसका यूज होता है। किसका यूज होता है, विभव मापी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो ऑप्शन है देखिए, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, वेव मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि इसको मैं बार बार बता रहा हूँ पहले वाला क्वेश्चन सब में, क्योंकि ऑप्शन उसमें एमीटर बोल के दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैं पहले ही आपसे जिक्र कर चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से आपका मापा जाता है विभवांतर, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। और ओम मीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, ओम मीटर से प्रतिरोध, ओम मीटर से आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमीटर डैश। तो इस एमीटर के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो एमीटर के बारे में क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजन किया जाता है, एकदम सही है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, एकदम सही है। एमीटर काम विद्युत खींचता है, एकदम सही है ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो एमीटर में ये तीनों होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। तो आपको बताना है किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए ही स्टेलाग्मोमीटर का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है इस पृष्ठ तनाव के कारण ही। किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर जो है एक उपकरण है और इसका यूज कहाँ पर होता है और किस लिए होता है गाड़ियों में, वह आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है देखिए, दिशा, दूरी, गंध, गति। तो ओडोमीटर का यूज किस लिए होता है, तो ओडोमीटर का यूज होता है गाड़ियों में दूरी मापने के लिए।
क्योंकि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दिशा के बारे में, तो दिशा मापने के लिए यंत्र होता है जिसका नाम है कंपास। जिसका क्या नाम है मेरे दोस्त, जिसका नाम है कंपास। दिशा को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है कंपास नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पीटोट ट्यूब जो है ना, ये एक प्रवाही मापन उपकरण है जो क्षेत्र मीटर को मापता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकोमीटर डॉट डॉट का मापन करता है। तो आपको बताना है टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये क्या करता है, ये आरपीएम को मेजर किया जाता है। इससे क्या मेजर किया जाता है, आरपीएम मेजर किया जाता है इससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति पलक चक्र। यानी कि इसमें जो जितने भी घूमने वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे कि आपका हो गया टरबाइन हो गया, फिर हो गया जो आपका फैन घर में जो चलते हैं आपके, वह क्या है, वह फैन है जो यानी कि पंखे हैं, उसमें जो मशीन होती है वह घूमती है। तो उसका जो घूर्णन गति है उसको मापने के लिए टेकोमीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है मेरा दोस्त, उसको मापने के लिए। तो उसको मापने के लिए टेकोमीटर का यूज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो ऑप्शन है देखिए, आरपीएम, टार्क, घूर्णी गतिज ऊर्जा और दूरी। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, अभी अभी आपको बताया था। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, आरपीएम मापा जाता है। क्या मापा जाता है, आरपीएम मापा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आरपीएम का फुल फॉर्म जो होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, इसका फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, टेकोमीटर से आरपीएम मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूरी को किससे मापा जाता है, इसको भी बार बार मैं बता चुका हूँ। दूरी को किससे मापा जाता है, मीटर से मापा जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीमीटर में होता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मल्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा उपकरण जिसके कई भौतिक राशियों को मापन कर सकता हो, उससे ही हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, वोल्ट मीटर आएगा, करंट मीटर आएगा, ओम मीटर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो ऑप्शन है देखिए, इससे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। एकदम सही बात कही है इन्होंने। तो इसमें पूछा क्या गया, गलत की हमें पहचान करना है। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक लघु गणकीय पैमाना है। एकदम सही बात कही है इन्होंने भी। उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, इससे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का। तो इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हल्का लिखा हुआ है। लेकिन ये जो होता है ना 8 से 9 वाला जो तीव्रता होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये बहुत ही खतरनाक भूकंप होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, तो ये वाला हमारा गलत है। तो इसमें गलत का ही तो पहचान करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, 6 से कम, 6 से कम जो होता है तीव्रता, वह हल्का होता है। क्या होता है मेरा दोस्त, हल्का होता है। और 6 से ज़्यादा, 6 से 6 से 6 से ज़्यादा जो होता है वह खतरनाक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है भूकंप, खतरनाक। भूकंप की जो तीव्रता होता है ना, वह 6 से कम तो वह हल्का माना जाएगा, और 6 से ज़्यादा तो वह खतरनाक माना जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, घनत्व। तो किसी भी आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम है आपका हाइड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी किसे कहेंगे, आर्द्रता मापी उसे कहा जाता है जिसको क्या, आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर को कहेंगे। हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हाइग्रो आर्द्रता मापी जो है ये हाइग्रोमीटर को कहेंगे। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडल के जो आर्द्रता होते हैं उसी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में जो है ये क्या है, हिप्सोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी में जो है ये क्या लिखा हुआ है, हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर से क्या मापा जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसको मापने के लिए हिप्सोमीटर का यूज होता है। किसका यूज होता है मेरे दोस्त, समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर का यूज होता है। और फेदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई मापा जाता है। मीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, समुद्र की गहराई मापा जाता है फेदोमीटर से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है पानी के अंदर के जो वस्तुएं हुए, कुछ भी हो सकता है, उसको पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण या यंत्र का यूज होता है, उस उपकरण का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए, लेजर, राडार, सोनार, एस्कुआ। तो पानी के जो अंदर की वस्तुओं को देखने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है एग्जाम में। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है मेरे दोस्त, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन। क्या होता है मेरे दोस्त, सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम लोग बात करते हैं लेजर के बारे में, तो लेजर जो है इसका आविष्कार किया था एक अमेरिका वैज्ञानिक टी.एस. मेनन, इसका नाम है। और इसका यूज होता है शल्य चिकित्सा एवं युद्ध में इसका यूज होता है। अगर हम लोग बात करते हैं राडार के बारे में, राडार का यूज होता है वायुयान की दिशा व ऊंचाई के बारे में पता लगाने के लिए। वायुयान की दिशा, राडार का यूज होता है वायुयान की दिशा, वायुयान की दिशा व ऊंचाई। राडार का यूज होता है वायुयान की दिशा व ऊंचाई पता लगाने के लिए यूज होता है। और राडार का भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो राडार का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जो पानी जहाज जो होते हैं उसमें क्या नापने के लिए, क्या जानने के लिए इकोलोकेशन का यूज होता है। तो ऑप्शन है देखिए, प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो इकोलोकेशन जो है ना, ये इकोलोकेशन सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अभी अभी आपको बताया था सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। तो ऑप्शन है देखिए, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर,
थर्मोमीटर, बैरोमीटर। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, तो वह होता है लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है आपके अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व पे हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षिक 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 घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल वायु वायुमंडल के दाब या दबाव क्या मापा जाता है बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब। और थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, ताप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किससे मापा जाता है मेरे दोस्त, तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है आपके ओडोमीटर से। तो इसमें पूछा क्या गया, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी, तो दूरी ही पूछा है ना। तो दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए आप क्या करेंगे, ओडोमीटर को टिक करेंगे। अगर आपसे चाल पूछा जाए, गाड़ी की चाल, तो क्या हो जाता है आपका आंसर, आपका आंसर हो जाता है स्पीडोमीटर। गाड़ी द्वारा गाड़ी की चाल, गाड़ी या वाहन, या आप कह सकते हैं इसको ऑटोमोबाइल की चाल। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, स्पीडोमीटर से गाड़ी की चाल मापा जाता है। और टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, टेकोमीटर से आपका अभी अभी बताया था, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, आरपीएम मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो ऑप्शन है ईंधन, दूरी, सी में गंध है, ऑप्शन नंबर डी में है चाल। तो अभी अभी आपको बताया था ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है एक्सलेरोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, स्पीडोमीटर। तो दूरी पूछा है ना, तो दूरी, इसमें क्या है, दूरी बोल रहा है। तो दूरी मापने के लिए किसका यूज होता है, ओडोमीटर उपकरण का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। अगर हम लोग बात करते हैं स्पीडोमीटर से, तो स्पीडोमीटर से गाड़ी की चाल मापा जाता है। टेकोमीटर से आपका आरपीएम मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी में है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, आपका ए मीटर से मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी धारा की जो दिशा है उसको जानने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, उस उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर। उस उपकरण का क्या नाम है मेरे दोस्त, उस उपकरण का नाम है गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एमीटर के बारे में, तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त, विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए हैं इससे पहले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, 22/9/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था ग्रुप डी में। और इसको फिर 2 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को फिर से पूछा गया है शिफ्ट 1 में ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी आपको बताया था, धारा की दिशा। क्या होता है, धारा की दिशा पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति या चाल जानने में आपको कौन सा उपकरण मदद करता है? तो वह उपकरण का नाम है आपका स्पीडोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो गाड़ी की द्वारा जो चली गई दूरी है, गाड़ी 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 द्वारा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, अगर पूछा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओडो। आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? अगर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी पूछा है तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए ओडोमीटर। आपका क्या होना चाहिए आंसर? ओडोमीटर। और चाल पूछा जाए, चाल चाल गति, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर? स्पीडो स्पीडोमीटर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? इसको भी मैं बता चुका हूँ। क्या मापा जाता है? दूध मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो इसको भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो जहाज़ों में इकोलोकेशन का प्रयोग होता है तो वह क्या है? वह एक सोनार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन वाला होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ऑप्शन नंबर सी में है राडार। तो राडार का यूज की कहाँ पर होता है? वायुयान की जो गति है यानी कि उसकी दिशा और उसकी ऊंचाई के बारे में राडार से हम लोग जान सकते हैं। और राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। इस क्वेश्चन को अभी कुछ लोग बोलेंगे ये तो रीजनिंग का सवाल है। नहीं, लेकिन ये तो साइंस का भी पार्ट है। तो जिस प्रकार विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। तो ओम मीटर से क्या मापा जाएगा? जिस प्रकार विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है तो ओम मीटर से क्या मापा जाएगा? तो ओम मीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए प्रतिरोध होना चाहिए। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, यहाँ पर आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दाब को किससे मापा जाता है? दाब को पास्कल से मापा जाता है। इसको भी मैं बता चुका हूँ। और गति को किससे मापा जाता है? गति को मापा जाता है आपका मीटर पर सेकंड से मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या पूछा है? हवा की गति बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? एनीमोमीटर। क्योंकि हवा की जो गति है, वायु की गति है, उसको एनीमोमीटर से ही हम लोग मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हाइग्रोमीटर के बारे में, तो हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है? हवा की जो गति है और उसकी शक्ति को मापा जाता है। इससे मापा जाता है तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लेक्टोमीटर से आपका दूध मापा जाएगा। स्पीडोमीटर से गाड़ी की चाल या गति, गाड़ी की चाल या गति। और थर्मामीटर से तापमान मापा जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से वायु मापा जाता है। बादल की ऊंचाई ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी वायु की दाब,
ऑप्शन नंबर डी है पानी की गुणवत्ता। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्त? तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मशीन है जो झूठ का पता लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है टेकोमीटर। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम है, क्या नाम है मेरे दोस्त? पॉलीग्राफ नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर, इसको लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है पॉलीग्राफ को। अगर हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप के बारे में, तो टेलीस्कोप को मैं पहले भी बता चुका हूँ। टेलीस्कोप एक दूरबीन है जो दूर की वस्तुओं को पता लगाने में यूज होता है। दूर की वस्तुओं को पता लगाने में यूज होता है, ये एक दूरबीन है। टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर से आरपीएम मेजर किया जाता है, इसको भी मैं बता चुका हूँ। तो इसका जो आविष्कार किया था उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन अगस्टस लार्सन। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, जॉन अगस्टस, क्या नाम है? जॉन अगस्टस लार्सन। इस मशीन का जो आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन अगस्टस लार्सन नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन इसको दूसरा नाम से पूछा है, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ। यानी कि पॉलीग्राफ को किस नाम से जाना जाता है? लाई डिटेक्टर मशीन, उपकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। लाई डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ। क्योंकि पॉलीग्राफ जो है हमारा झूठ की पता लगाने वाली एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन अगस्टस लार्सन। इसका क्या नाम है? जॉन अगस्टस लार्सन नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें क्या बोल रहा है? उच्च तापमान। तो उच्च तापमान किससे मापा जाता है? आपका पायरोमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है आपका विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापा जाएगा? विद्युत धारा मापा जाएगा। अगर आपसे पूछा है सिर्फ तापमान, अगर तापमान पूछा है तो आपका आंसर होना चाहिए थर्मामीटर। लेकिन इसमें तो पूछा है उच्च तापमान, तो उच्च तापमान को हमेशा आपके पायरोमीटर से ही मापा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीखे, कुछ जाने इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कर दें, और कुछ कमी है इस वीडियो के बारे में तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट में उसको और अच्छा कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।